लंदन से बड़ी खबर। आदर राजा लंदन हाई कोर्ट में अपना केस हार गए, जबकि उनके मुकाबले में आईएसआई के साबिक ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला देते हुए लंदन हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी कर दिया, जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का भी जो है ना मौकफ सामने आ गया है लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद। उन्होंने क्या कहा है, पहले मैं आपको जो है ना ये सारा केस है ना इसके हवाले से बता देता हूँ। बेसिकली ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने लंदन हाई कोर्ट में केस किया था सन 2022 में अब यूट्यूबर आदर राजा के खिलाफ कि इसने मेरी इज्जत पर हमला किया है और बहुत सारे ऐसे वीलॉग और प्रोग्राम किए हैं जिसमें मेरी इज्जत जो है ना उछाली गई है, मुझ पर एलिगेशंस लगाए गए हैं और उसके पास सबूत कोई नहीं है। ये केस चलना शुरू हो गया और दोनों फ्रीकैन आदर राजा और ब्रिगेडियर साहब ये दोनों वहां पे पेश होते रहे। उसमें ये पेशियां चलती रहीं। वाज़ेह रहे कि आदर राजा ने अक्सर अपने प्रोग्राम में वीलॉग में कहा था कि जी ब्रिगेडियर राशिद नसीर का लाहौर हाई कोर्ट पर मुकम्मल कंट्रोल है, इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो सारा कसूर इसका है। इसके साथ साथ जो हुकूमत की तब्दीली हुई थी इमरान खान और बाद में जनाब इमरान खान की हुकूमत जब उतारी गई थी तो उसका भी जना सारा जना जिम्मेदार ये ब्रिगेडियर है। और उसके बाद साथ साथ उन्होंने कहा था कि जब ये हुकूमत तब्दील हो गई तो अचानक ब्रिगेडियर राशिद नसीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए। तो ये बहुत सारी ऐसी वीडियोस और अपने वीलॉग्स में आदर राजा ने बातें कही थी जिस पर बिल आकर ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने लंदन से हाईकोर्ट से रुजू किया था और ये मुकदमा दायर कर दिया था, जिसके बाद फिर इसकी मुकम्मल छानबीन होती रही। अब जब ये इसकी तकरीबन जून और जुलाई में समाअत होती रही हैं लंदन में और उसके बाद अब फैसले की जब घड़ी आ गई तो फैसला जब सामने आया तो लंदन ने आदर राजा यूट्यूबर को झूठा करार दे दिया और कहा कि आपके जो वीलॉग्स हैं या जो आपने जो ब्रिगेडियर के खिलाफ चीजें कही हैं ये बिल्कुल हद के इज्जत के जुमरे में आती हैं। लिहाजा अदालत ने हुक्म दिया कि आप 50,000 पाउंड हद के इज्जत के तौर पर ब्रिगेडियर साहब को अदा करें, जबकि इस मुकदमे की लागत के तौर पर और तमाम जो इस पे खर्चा आया ब्रिगेडियर का उसके एवज भी तकरीबन 3.5 लाख टोटल जो है ना वो आपने 3.5 लाख पाउंड वो ब्रिगेडियर राशिद नसीर को दिया जाए हरजाना। ये तकरीबन 13 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बनता है जो कि अब राजा आदर राजा ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर को देने हैं। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा है कि अपने वीलॉग में ये बताओ कि मैंने वो गलत खबरें रिपोर्ट की थी, मेरे पास उसके शवाहिद कोई नहीं है, मेरे पास कोई उसकी एविडेंस नहीं थे, लिहाजा मैंने वो बेबुनियाद खबरें जो है ना वो आप लोगों के सामने पेश की हैं। तो ये भी वीलॉग बनाने का हुक्म दिया गया है और माफी मांगने का हुक्म दिया गया है वीडियो के जरिए। तो जबकि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी आइंदा भी आपने हलफ देना होगा कि किसी पर यानी खास तौर पर ये जो केस है इससे रिलेटेड किसी पर बेबुनियाद आपने कोई बात नहीं कहनी, ना ही कोई वीडियो बनानी है। ये तो हो गया आदर राजा और अदालती हुक्मनामा। तो मजीद जो इस वाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, जज ने आदर राजा को झूठे इल्जामात को ना दोहराने का हुक्म भी दिया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर शाया 9 हतक अमेज अशायतों को हतक अमेज करार देकर आदर राजा के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जज ने आदर राजा के इल्जामात को इंतहाई हतक अमेज करार देते हुए तस्लीम किया है कि इनकी अशायतों से यानी कि इनके जो वीलॉग या जो भी थी राशिद नसीर की शोहरत को नुकसान पहुंचा है। आदर राजा ने राशिद नसीर पर लाहौर हाईकोर्ट का कंट्रोल संभालने, इंतखाबात में धांधली, सियासतदानों को रिश्वत देने के इल्जाम आयद किए थे। आदर राजा ने पीटीआई के उम्मीदवारों को हराने के लिए पुलिस का इस्तेमाल और जनरल बाजवा के लिए हार्स ट्रेडिंग करने के भी इल्जाम लगाए थे। आदर राजा ने यह दावा किया था कि हुकूमत की तब्दीली में किरदार अदा करने के बायस राशिद नसीर अब अरबपति बन चुके हैं। फैसला सुनने के बाद ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह फैसला याद दहानी है कि पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क, इंसाफ हमेशा झूठ पर गालिब आकर रहता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस शख्स की जीत है जिसे इन झूठे अनासर ने बदनीति से निशाना बनाया।
लंदन हाई कोर्ट में आदर राजा के खिलाफ हत्या इज्जत के मुकदमा की समाअत रवां बरस 22 से 27 जून तक हुई थी। जज ने आदर राजा के अरशद शरीफ के कत्ल की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आईएसआई के मुलव्वस होने के इल्जाम को भी झूठ करार दिया है। जज ने मजीद कहा कि आदर राजा किसी भी तरीके से ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि उनके लगाए गए इल्जाम के जराए मुसद्दका थे। ये मुकदमा आईएसआई के खिलाफ नहीं बल्कि इसके एक साबिक अफसर के खिलाफ मुबैना इल्जामात पर मबनी था। इस केस में किसी भी मरहले में यह साबित नहीं हो सका कि इस केस के लिए फंड्स आईएसआई ने फराहम किए थे। जज ने कहा कि तीनों गवाहान की गवाही से आदर राजा को कोई फायदा नहीं हुआ, वो असल मुद्दा की तरफ आए तो आए ही नहीं है। फैसले के मुताबिक आदर राजा के गवाहान की गवाही मुश्तरक भी नहीं थी, यानी कि आपस में वो मुख्तलिफ बयान थे। जज ने इस बात पर हैरानी का इजहार भी किया कि राशिद नसीर ने आसफ जरदारी से सासबाज समेत संगीन इल्जामात बगैर सबूत कैसे लगा दिए। आदर राजा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने ये इल्जामात अवामी मफाद में लगाए थे। आदर राजा अपने इल्जामात की सदाकत के लिए अदालत में कोई सबूत पेश नहीं कर सके थे। आदर राजा की तरफ से 3 गवाहान शाहीन सबानी, शहजाद अकबर और सैयद अकबर हुसैन पेश हुए। आदर राजा के तीनों गवाहों में से किसी ने भी राशिद नसीर की मुबैना करप्शन से मुतल्लक इल्म होने का दावा नहीं किया था। तो ये जो सिचुएशन अभी फैली हुई है ना यूके में, इसने जनाब एक बड़ी ही एक मौजूद बहस बना दिया है इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी को, क्योंकि तमाम लोगों की नजरें लगी हुई थी कि जी आदर राजा जो कि बड़े पाक आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा वीलॉग्स करते हैं और खुद भी वो एक मेजर है, रिटायर्ड हैं या उनको नौकरी से बरतरफ किया हुआ है, लेकिन इस वक्त वो यूके में बैठे हुए हैं वहां पे पनाह लेके या जैसे भी उनका स्टेटस है। तो अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बताना कि बाहर के मुल्कों में जो भी फैसला होता है ना, उसमें ये आप नहीं कह सकते कि जनाब वो जज वेख गया होना है, वो पता नहीं भाजी उत्थे की बनया, उत्थे तो जनाब वकील जरा ना तगड़ा उन्हें कर लिया होना, नहीं। वहां पे अब देखिए ना 2022 का ये फैसला है, 2025 के आखिर में जाके इसका डिसीजन आ रहा है। इट मींस कि उन्होंने थारोली इस केस को ना सिर्फ चेक किया है बल्कि हर जगह से वेरीफाई किया है, अदारों से वेरीफाई किया, पाकिस्तान से वेरीफाई किया है और जितने भी उनके तरीकाकार के मुताबिक सोर्सेज होते हैं उन्होंने उसको यूज किया है। कोई भी फैसला होता है ना वो बाहर के मुल्कों में, तो अक्सर लोग उसको जो है ना वो कहते हैं कि ये बिल्कुल इंसाफ पर मबनी हुआ है। अब इस पर देखिए, ना तो मुझे कोई आदर राजा के खिलाफ पता है कि उसके दिल में क्या था और उसको कितना सच्चा है कितना झूठा है, क्योंकि मैं तो जस्ट उसको देखता हूँ ना, उसकी वीडियोस देख ली कभी या, लेकिन ये जो अदालत ने अभी पूरा उसका एक बायोडाटा और जो भी उसकी जो है ना प्रोफाइल चेक की है, उसके जो वीलॉग्स हैं उनको चेक किया है, उसकी जो तहरीरें हैं उनको चेक किया, उसके बाद ये फैसला किया है। तो ये बताने का मकसद ये है कि बाहर के मुल्कों में, जो मैं डेली अपने वीलॉग्स में कहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी है, कानून को आप खरीद नहीं सकते। अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आपको सजा नहीं मिलेगी, अगर आपने कोई जुर्म किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी। जैसा कि आदर राजा को तकरीबन अब 13-14 करोड़ पाकिस्तानी रुपया है जो हरजाने की सूरत में अदा करना है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को। बकौल आदर राजा के जी इलेक्शन में जब धांधली हुई थी तो उस वक्त ये राजा जो है ना ब्रिगेडियर साहब मुझे ना वो बन गए थे अरबपति। मेरा ख्याल है अब वो उनके हिसाब में जरूर इजाफा होगा जब इतनी ज्यादा रकम उनको मिलेगी। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि ये जो फैसला हो, ये रकम है, इसमें माफी वगैरह कोई नहीं होती कि चलो जी उन्हें माफी मांग ली तो रकम मुक्की चुकी। ये पे करनी है, हर सूरत करनी है। अब देखते हैं कि इसका आइंदा आने वाले दिनों पे सियासत पे क्या असर पड़ता है, या दीगर जो यूट्यूबर्स हैं जो किसी के खिलाफ भी, यहाँ मकसद ये नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ या जरदारी के खिलाफ, जो बगैर तहकीक किसी सियासतदान या किसी शख्सियत के खिलाफ धड़ाधड़ बयान देने शुरू कर देते हैं, इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं और अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, लोगों को अपने ट्रक की बत्ती पीछे लगाने के लिए जो है ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं। आदर राजा में एक चीज बता दूं कि इसके बारे में पीटीआई कह चुकी है कि पीटीआई का आदर राजा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज मैं वाजिया कर देना चाहता हूं। इसके बावजूद अगर आप समझते हैं कि वो पीटीआई का बंदा था, तो जो पीटीआई के लीडरान है इमरान खान से लेकर नीचे तक, उन्होंने कभी आदर राजा को ऑन नहीं किया, इसलिए कि वो इससे लातल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि आदर राजा जो भी वीलॉग्स बनाता है उसमें उसकी जाती राय होती है, हमारा पीटीआई का एजेंडा नहीं है, ना ही हम उसको फीड करते हैं कि अब आप ये मंजी ठोको और इस तरह की वीडियो बनाओ, ऐसा हरगज नहीं है। तो आदर राजा को ऑफकोर्स जिस तरह की उसकी रिपोर्टिंग या वीलॉग्स होते हैं बाहर बैठ के,
इंफॉर्मेशन क्या मिल सकती है, एक बंदा पाकिस्तान में है ही नहीं है और तमाम अदारे उसके खिलाफ है, हर चीज उसके खिलाफ है, उसको इंफॉर्मेशन वहां जो इस तरह की दे रहा है इतने धड़ल्ले के साथ, ऑफ कोर्स उसमें सदाकत कैसे हो सकती है। एक बंदा पाकिस्तान में रहता है, मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, बाय फेस मिलता है, लेकिन खबरें निकालता है। तो इसलिए मैं एक चीज आपको वाजह कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे पीटीआई के दोस्त भाई हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना किया करें। ये वो लोग हैं जो आपको यूज करते हैं अपने व्यूज के लिए, आपके जज्बात और एहसासात खेलते हैं। इनका ना तो इनका इनको बिल्कुल कोई मोहब्बत इमरान खान से नहीं है, ये सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। इमरान खान जो है ना, वो उसकी मोहब्बत आप सबको पता है, लोग इज्जत करते हैं, वो एक लीडर है, हर चीज उसमें मौजूद है। ये लोग जो है ना, उसकी सारी जो है ना अच्छी चीजें उन पर पानी फेर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप इमरान खान की मोहब्बत का जिक्र आता है तो उसमें ये लोग जो हैं जो बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर उसके साथ उसके किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनने की उम्मीद लगती है, कोई डायलॉग चलते हैं, तो ये लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जली कटी बातें करके फिर उस पे जो है ना जल्दी पे तेल डाल देते हैं और फिर हर चीज जो है ना वो दूर दूर तक चली जाती है। एनीवेज, ये सियासी व्लॉग नहीं है, जो एक यूके से रिलेटेड था, इसलिए मैंने बना दिया। जहां ने खुश रहे और उसे गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज।